हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और सिविल पेंशनरों एवं दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन दबाइएगा। यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप छोटे चैनल पर बने रहें, कहीं छोड़ कर मत जाइएगा। ध्यानपूर्वक आप मेरी वीडियो को देखिए। एक नई अपडेट आई है जो मैं आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि 8वां वेतन आयोग 1 अप्रैल को गठित हो जाएगी। चेयरमैन और प्लस 2 सदस्य का, और उस दिन से काम करना शुरू कर देगी और सरकार को नवंबर तक रिपोर्ट दे देगी। इसके बाद सरकार गवर्नमेंट अपना कैबिनेट मीटिंग में फैसला करके अप्रैल से जो पे बढ़ा हुआ पे मिलना शुरू हो जाएगा और पेंशन भी। क्योंकि इस बार बजट में 8वां वेतन आयोग का क्या किया कि अमाउंट घोषित नहीं किया है। जो नेक्स्ट बजट आएगी 26-27 की, उसमें अमाउंट की घोषणा की जाएगी और अप्रैल 2026 से बढ़ा हुआ पे और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको जनवरी से एरियर भी मिल जाएगा। जनवरी से लागू होगा, लेकिन आपको बढ़ा हुआ पेंशन अप्रैल या मई से मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी नई जानकारी। 1 अप्रैल से अपना 8वां वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए डीओपीटी पेंशन मंत्रालय हर एक डिपार्टमेंट से टर्म ऑफ रेफरेंस TOF मंगवा रहा है। सारे जितने भी मंत्रालय हैं, NC JCM, उधर के महासचिव 15 डिमांड का लिख करके टर्म्स ऑफ रेफरेंस का जवाब दे दिया है। इसे रेल मंत्रालय भी दे दिया है, गृह मंत्रालय भी दे दिया है। जितने भी मंत्रालय हैं सबसे मांगा है। और अभी जो 10 फरवरी को जो NC JCM और DOPT के साथ जो बैठक हुई थी, उसमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, अच्छा डिस्कशन हुआ है। और DOPT का जो सचिव है वो बोला कि आगे भी आपको मीटिंग होगी, उसमें जितने भी समस्याएं हैं उस समस्या का हल निकलेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। इसीलिए आपको मैं ये जानकारी अपने वीडियो चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। 1 अप्रैल से काम करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, फिर मैं आपको उस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि NC JCM की मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ बातें पर, और क्या क्या बातें हुई है DOPT के सामने में, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। पहला है कि NC JCM गोपाल मिश्रा जी से मांग किया है कि हमको 8वां वेतन आयोग से पहले 50% DA है वो मर्ज किया जाए बेसिक पे में, ताकि महंगाई का बोझ कर्मचारी के ऊपर नहीं पड़े। और इंटर रिलीफ बोला, हो सकता है कि लेट सेट भी हो सकता है, देरी भी हो सकता है, अप्रैल से भी ज़्यादा अप्रैल नेक्स्ट हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर 2026 में अप्रैल महीना तो बोल रहा है, हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर तक ले जाए। इसलिए इंटर रिलीफ की दिया जाए ताकि केंद्रीय कर्मचारी के ऊपर बोझ नहीं पड़े और इंटर रिलीफ दिया जाए। दूसरा है, जो बातें रखी गई है मांगों में, आपको 3000 FMA फिक्स मेडिकल अलाउंस और लेवल अपग्रेड करने के लिए 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, 5 से 6 गठित किया जाए बेसिक पे को अपग्रेड करके, ताकि जो नेक्स्ट जो 8वां वेतन आयोग होगा उसमें बेसिक पे बढ़ने के बाद जितना भी फिट एंड फैक्टर होगा उसमें बेसिक पे में बढ़ोतरी हो जाएगी। और मिनिमम वेज है, जिसमें 3 से पहले पे कमीशन में 3 मांग था, लेकिन 5
लेकिन अभी 5 से भी सुनने में आया है कि 6 करने पर विचार विमर्श करने जा रहा है। जितने भी संगठन हैं 6 पर बोला है कि 6 मिनिमम वेज होना चाहिए, 6 मिनिमम वेज पर दिया जाए। क्या उसका देखा गया है, ग्रैंडफादर, माता पिता और 2 बच्चे, तो 6 वेज पर किया जाएगा। वैसे ये जो 10 फरवरी की जो मीटिंग हुई थी उसमें 5 वेज का किया था, लेकिन फिर सुनते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में ये बात उठाएगी और 6 वेज का प्रपोजल, और इसके बाद इस पर डिस्कस किया जाएगा। और दूसरा है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको जो चिल्ड्रन अलाउंस है 12वीं कक्षा तक है, जो सरकार देती थी सीए, उसको स्नातक किया जाए। 12वीं कक्षा तक अपग्रेड करके दिया जाए। और इसके बाद उधर गृह मंत्रालय भी अपना डिमांड दे दिया है, रेलवे मंत्रालय भी दे दिया है। रेलवे मंत्रालय ने 18 महीने का डीए का एरियर, तो डीए एरियर के बारे में दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि स्पष्ट रूप से राज्यसभा लोकसभा में श्री पंकज चौधरी गृह राज्य मंत्री स्पष्ट मना कर दिया है कि 18 महीना का एरियर नहीं मिलेगा। और कोविड टाइम में काटा गया था, सरकार की राजस्व घाटा बहुत कम हो गई थी इस कारण से। तो इसका एक ही चारा है कि दोस्तों कि जितने भी संगठन हैं अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएं। बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मिलने वाली नहीं है। काहे कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था कि जैसी देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट 18 महीना का एरियर देने का कृपा करे, लेकिन स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। राज्यसभा लोकसभा में अभी जो हुआ था, अभी चल रही है, उसमें भी मांग उठी थी कि 18 महीना का डीए का एरियर मिला जाए। तो एक रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दायर करे, और इंडिविजुअल से नहीं होगा, जितने भी संगठन है वहाँ पर केस दायर करें। और जब नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, नोटिफिकेशन जारी करके देगा, तब मिलने का चांस है। तो दोस्तों अभी तो जितने भी तमाम चैनल, मीडिया चैनल में 18 महीना का एरियर मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। अब एक ही लास्ट रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाए जितने भी संगठन, और इसके बाद वहाँ पर कोर्ट केस करें सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद ही। तो दोस्तों ये थी जानकारी। मैं आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धैर्य रखिए। 1 फरवरी से अपना 8वां वेतन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, काम करना शुरू कर देगा। नवंबर तक रिपोर्ट देगी सरकार को, इसके बाद फिर सरकार फैसला करेगी। तो मान के चलिए कि अप्रैल तो बोला है, हो सकता है कि अगस्त सितंबर तक भी ये जा सकती है, और उसका एरियर आपको जनवरी से 2026 से एरियर मिलेगा। दोस्तों ये थी जानकारी। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसी जैसी नई अपडेट आएगी मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।